नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम घर घर से जुड़े, रसोई घर से जुड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि किचन की अगर हम बात करें तो गैस सिलेंडर के बाद अब दूध के दाम भी महंगे हो गए। और गेहूं के दाम तो पहले भी आसमान थे, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद बड़ी मात्रा में भारत का गेहूं दुनिया में एक तरह से आपूर्ति की जा रही है, सप्लाई किया जा रहा है। इसलिए भारत में गेहूं के दाम भी ऊंचे हैं। जो एक आंकड़ा हमारे पास है वो बताता है कि लगभग 40% गेहूं के दाम बढ़ गए हैं। अभी की हम बात करें तो दूध के दाम में 3 रुपये किलो का उछाल आया, 3 रुपये लीटर का उछाल आया। अब सांची के बाद जो अमूल का दूध मध्य प्रदेश में जिसकी आपूर्ति होती थी, उसमें 3 रुपये लीटर का इजाफा हुआ है। इसका मतलब कि अब 66 रुपये लीटर अमूल का दूध मिलेगा। अभी तक सौरभ दूध की बात करें, सांची दूध की बात करें और उसके साथ साथ श्री घी की बात करें, इन सब के दूध के दाम बढ़ गए हैं। एक बात हम इसमें ज़रूर जोड़ेंगे कि जो सांची दूध होता है वो दरअसल दूध के बाज़ार को नियंत्रित करता है, क्योंकि अगर सांची अपने दाम बढ़ाता है तो फिर खुले में बिकने वाले दूध के दाम भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि सरकारी दूध, सहकारी दूध यानी सांची के दूध के दाम बढ़ गए, इसलिए हमें भी दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। दुग्ध उत्पादक घाटे में है। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्काइप पर जुड़ेंगे संदीप पौराणिक जी और राजीव गौर जी। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले प्रतिपक्ष ने इस पर क्या कहा है, इस पर सुन लेते हैं और फिर इसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। रोज महंगाई चरम पे बढ़ती जा रही है। देश की सरकार बजट प्रस्तुत करती है, उसके बाद रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान को दूध के भाव बढ़ने का कोई फायदा नहीं। जो दूध के फेट के भाव हमारे थे वो रोज गिर रहे हैं, जो किसानों से दूध लिया जाता है, और आम उपभोक्ताओं के रोज भाव बढ़ रहे हैं। महंगाई बढ़ा दी है। हर गरीब, हर मध्यम वर्ग, हर नौजवान का जो राशन आता था, जिसकी 3-3 गुना कीमतें बढ़ चुकी है। बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी पहले ही परेशान। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक और बड़ा भार जो है वो आम आदमी के ऊपर आता हुआ देखा जा रहा है। अमूल दूध ने पूरे देश भर में अपने जो दाम है वो 3 रुपये लीटर तक बढ़ा दिए गए हैं। अगर हम बात 1 लीटर दूध के पैकेट की करें तो उसमें 3 रुपये का इजाफा, जो मतलब 61 रुपये की जो मूल्य का जो दूध हुआ करता था वो 64 रुपये मिलेगा। जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अब उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, अब जो नया दूध के दाम आए हैं वो कहीं ना कहीं बढ़े हुए दाम हैं, किस प्रकार से दाम आए हैं दूध के? अब सर, ये जो अमूल गोल्ड है ये आधा लीटर 31 रुपये का आता था कल तक, पर इसका रेट आज से 32 रुपये हो गया है। और जो इसका 1 लीटर वाला था वो 61 रुपये का आता था, अब वो 64 रुपये हो गया है। तो इससे क्या है, पहले ग्राहकों को थोड़ी सहूलियत थी कि इसके रेट थोड़े कम थे, पर अब जो आज से इसके जो रेट बढ़े ना, उससे ग्राहकों को थोड़ी और दुविधा हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये वो दुकानदार है जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब जो दाम है वो तो जरूर बढ़ा दिए गए। ऐसे में इस बात से अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी के जेब पर कहीं ना कहीं इसका भार जो है वो पड़ता हुआ देखा जाएगा। कैमरा पर्सन आनंद के साथ प्रदीप तलरेया, IND 24 भोपाल। तो हमने देखा कि रसोई गैस के बाद अब दूध के दाम भी बढ़ गए, यानी चाय पीना भी आपको महंगा हो जाएगा। और जो बच्चे हैं, जो नौजवान दूध पीते हैं, उनके लिए भी मुश्किल भरी बात होगी। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग कहते हैं कि शराब सिगरेट के दाम महंगे हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दूध के दाम महंगे हो तो फिर बच्चों के लिए दूध, जो बीमार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो नौजवान दूध पीना चाहते हैं, सेहतमंद होना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत भरी बात है। और चाय की अगर जो चुस्की लेते हैं उनके लिए भी थोड़ी सी चाय की चुस्की में कड़वाहट घुल गई होगी, क्योंकि दूध के दाम पिछले 1.5 महीने से लगातार बढ़ रहे हैं। पहले सांची ने बढ़ाया, फिर सौरभ, श्री घी और अब अमूल भी। योगीराज जी, मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो गरीब परिवार हैं, वो बमुश्किल अपनी गुजर बसर करते हैं। लेकिन इसमें एक दूसरा पक्ष ये भी है कि गेहूं के जो दाम बढ़ गए हैं वो, अगर हम एक साल की बात करें तो 40% उछाल आया है। शरबती गेहूं की बात करें तो 5,000 रुपये कुंटल के आसपास शरबती गेहूं का आटा मिल रहा है। और उसके बाद जो दूसरे सुजाता हैं और दूसरे हैं वो भी लगभग बाजार में 3,000 रुपये कुंटल से ऊपर के दाम है। तो कह सकते हैं कि आम आदमी की जो दूध रोटी है वो महंगी हो गई है। पहले दाल रोटी की बात करते थे, लेकिन अब दूध रोटी भी महंगी है। आपकी राय?
नहीं, सबसे बड़ी बात ये बात तो सही है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें ये है कि जिस क्षेत्र के मामले में आप आत्मनिर्भर हो, जिस अन्न के मामले में, जिस गेहूं के मामले में आपने पंजाब को भी पछाड़ दिया, 6-7, 8-8 बार आप कृषि कर्मण बांट लिया है, तो भैया ये गेहूं कहाँ जा रहा है और क्यों महंगा हो रहा है गेहूं? आपके पास बम्पर उत्पादन है गेहूं का, तो ये गेहूं सस्ता होना चाहिए कि महंगा होना चाहिए? और 5,000 रुपये कुंटल यदि ये शरबती मिल रहा है तो मतलब एक आश्चर्य कि ये मतलब ये कैसा मैनेजमेंट है कि नहीं, वो शरबती जो मध्य प्रदेश में होता है, भोपाल में अगर वो 5,000 रुपये कुंटल मिल रहा है या 45 रुपये कुंटल मिल रहा है, तो फिर मध्य प्रदेश के बाहर तो इसकी कीमत और ज़्यादा है। 6,000 रुपये कुंटल भी है, 7,000 रुपये कुंटल भी है। दिल्ली और मुंबई में तो मध्य प्रदेश का शरबती सिर्फ नाम से बिकता है, इसकी इतनी ज़बरदस्त ब्रांडिंग है। नहीं, योगीराज और जी, इसके लिए बड़े गर्व के साथ मुख्यमंत्री जी मंच से कई बार बताते भी हैं कि जो सीहोर का जो गेहूं है वो विदेश में जा रहा है, अपने ही गेहूं है, वो आटा बन के जा रहा है। पर मूल बात यही है कि जब इतना प्रोडक्शन आपके यहाँ है, और क्या चाहिए आपको? इसके बाद यदि कीमतें बढ़ रही, ये तो आपके पास इफराज से लोगों को फ्री बांटना पड़ रहा है। बीच में तो ऐसी स्थिति आई थी, तो ये क्यों इसके दाम इतने बढ़ते चले जा रहे हैं? ये बिल्कुल इस बात पर बहुत गंभीरता से सरकार को भी सोचना चाहिए कि जिस चीज़ का अपना खुद का प्रोडक्शन है, यदि वो ही महंगा हो रहा है तो ना तो ऐसी खेती का कोई मतलब है, ना आप ऐसी खेती को लाभ का धंधा बना सकते। यदि प्रोडक्शन है, आप फ्री बांटने की स्थिति में आप इतना गेहूं हो रहा है कि आप उसके लिए स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। आप सड़े में बिकता है कई बार गेहूं, पानी में बिकता है कई बार गेहूं, और मालूम पड़ा कि जब जरूरत होती है तो 5,000 रुपये की कीमत आप लग रहा है। तो ये मतलब बड़ा चिंता का भी प्रश्न है। लेकिन योगीराज जी, ये सिक्के का एक पहलू है। राजीव गौर जी का ग्रामीण पत्रकारिता से वास्ता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। किसानों को अभी भी जो गेहूं है वो एक तरह से घाटे का सौदा है। अगर सरकार उसकी खरीदी ना करे तो किसान घाटे में जाता है। सरकार 2100 रुपये कुंटल के आसपास गेहूं की खरीद करती है, लेकिन इस बार किस्मत से उसका गेहूं जो है वो करीब 2600, 2700, 2800 रुपये कुंटल तक बिक रहा है। ये किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों की इसलिए भी ये बाँछें खिल रही हैं क्योंकि पहली बार उनके गेहूं का दाम बाजार में सरकारी खरीद से ज़्यादा है। मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे राजीव गौर जी। राजीव जी, अगर गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं जी, गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं तो किसान खुश हो रहा है, लेकिन जब दूसरी चीज़ें बढ़ती है, मेरा एक सवाल तीनों साथियों से रहेगा, संदीप जी से भी रहेगा। पेट्रोल महंगा होता है, बहुत हाहाकार नहीं मचता है। शराब, सिगरेट, सोने की कीमत, 4 व्हीलर, यानी अगर ऑटोमोबाइल्स मार्केट में हर 3 महीने में मारुति और बाकी कंपनियां अपनी चीज़ों के दाम बढ़ाती है, वो मैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता। लेकिन अगर गेहूं महंगा हो रहा है और उसका लाभ किसानों को होता है तो किसानों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है, लेकिन इससे लोगों के आटे दाल के भाव बिगड़ जाते हैं, किचन का हिसाब किताब बिगड़ जाता है। ये कम से कम एक तरफ किसानों के लिए खुशखबरी है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा किचन की तरफ ध्यान देते हैं उनके लिए ज़रा ये दुखद है। आपकी राय फिर मैं आऊँगा संदीप जी की तरफ। राजीव जी, आपने जो कहा वो तो बहुत सही है। किसानों की बातें भी खिल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का या भारत का किसान उस लेवल पर अभी नहीं पहुंचा है वो अपने फसल का स्टॉक कर सके। वो तो तुरंत में ही जो है अपनी फसल जो है सोसाइटियों में या जो सरकारी मंडियां होती हैं वहां ले जाकर तोला देता है, और उसके पास बात के लिए कुछ नहीं बचता है। बात के लिए उसको तो व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं, खाद के लिए, बीज के लिए, डीजल के लिए, जो कि बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। इन सब चीजों का फायदा बिचौलिए लेते हैं, ना कि किसान ले पाता है। किसानों के लिए जरूरी है कि भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार कोई एक अच्छी योजना बनाए, उनके लिए कुछ अच्छा एक मापदंड तय करे कि किसान का अगर अनाज जो है वो तो तुरंत में जो है ले जाकर मंडी में बेच देता, क्योंकि उसको दूसरी फसल की भी तैयारियां करनी होती हैं। तो निश्चित तौर पर ये फायदा लगता जरूर है हमें कि किसान की आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसान की आय में वृद्धि, कहीं ना कहीं उसको नुकसान भी झेलना पड़ता है। राजीव जी, अगर गेहूं की फसल जब आएगी अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, उस समय अगर ये दाम गिरेंगे नीचे तो किसानों को नुकसान होगा। अभी इसमें कोई शक नहीं कि जिन लोगों के पास स्टॉक है उनको फायदा है, लेकिन जब फसल, वही बात कर रहा हूँ कि किसान की जब बाजार में आएगी, बिचौलियों के पास है जी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो आज मार्केट में उतर गए हैं, स्टॉक उन लोगों के पास है, ना कि किसानों के पास। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की ये भी निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि उसका सीधा फायदा किसानों को कैसे राजीव जी, पहुंचाएं। एक सवाल आपसे बिल्कुल सीधा मेरा, जो गांव देहात में दूध का उत्पादन करके बाजार में बेचते हैं, जिनके यहाँ गाय भैंस है, डेयरियाँ हैं, छोटी छोटी या बड़ी, उनके लिए तो दूध के दाम बढ़ना एक खुश खबर है, क्योंकि जब सांची के दूध के दाम बढ़ते हैं
तब खुले बाजार में दूध के दाम ऊपर आ जाते हैं और इससे जो डेयरी वाले किसान होते हैं उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि अक्सर वो डिमांड करते हैं कि जो दूध डेयरी वाले लोग हैं उनसे सस्ता दूध लेते हैं, इस कारण उनका दूध थोड़ा सा महंगा बिकेगा और जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनकी रुचि गाय भैंस पालने में बढ़ेगी और वो प्रचुर मात्रा में ना सही लेकिन सामान्य मात्रा में दूध का उत्पादन जरूर करेंगे, गाय भैंस को पालेंगे। आपकी इस पर राय, फिर मैं संदीप जी के पास जाता हूँ। राजीव जी। राघवन जी, निश्चित तौर पर इस मामले में तो मेरा सीधा सा एक ही विचार है कि गाय या जो दुग्ध उत्पादक जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि होगी और उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा और निश्चित तौर पर वो जो गाय मवेशी या जो भी दुग्ध उत्पादक जो चीजें हैं उनके लिए उनका रुझान भी बढ़ना जरूरी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी चीजों में वृद्धि हुई है, जैसे डीजल में या पशु चारे में भी बहुत सारी वृद्धि हुई है, तो उनको भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा और उनका रुझान भी बढ़ेगा इस दौर। और जो सड़कों पर गाय हम देखते हैं कि सड़कों पर बड़ी तादाद में आवारा मवेशी घूमते हैं, हो सकता है कि उनका भी पालन बढ़ जाए और लोग उनको घरों में बांधकर दूध लगाएं। मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप जी, दूध रोटी भी महंगा हो गया है, ये किसान के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ये तब अच्छी खबर है जब खेत से खलिहान में गेहूं आता है और जब बाजार में आता तब भी उसको इतने ही दाम मिले। अक्सर ये होता है कि जब तक खेत में गेहूं होता है या फसल होती है बाजार ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही किसान का उत्पादन बाजार में आता है एकदम से मार्केट नीचे आता है। तो अभी तो ये खुश होने की खबर है किसान के लिए कि उसका गेहूं महंगा हो रहा है, लेकिन दूध की हम बात करें, दूध का जो मामला है वो दुग्ध उत्पादक के लिए कल से ही फायदे की बात है कि उसका भी दूध महंगा बिकेगा। लेकिन जो आम आदमी है उनके लिए चाय महंगी हो गई है, बच्चों के लिए दूध महंगा हो गया और जो बुजुर्ग बीमार लोग हैं या नौजवान हैं उनके लिए दूध थोड़ा सा महंगा और वो कष्टकारी होगा। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ठीक है कीमतें बढ़ी हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका लाभ किसान को मिलेगा, लेकिन क्या मिलता है किसान को? उससे तो वही एमएसपी पे खरीदी होती है और थोड़ा सा ज्यादा दाम इस बार मिल रहा है तो हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो स्टॉक करते हैं, जैसे राजीव जी ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो स्टॉक करते हैं, बिचौलिए होते हैं, उनकी चांदी हो जाती है, किसान की चांदी नहीं होती। राघवेंद्र जी, अगर वाकई में किसान की चांदी होने लगे तो स्थितियां बदल जाए। मुझे ये लगता है कि ये जो प्राइसेस हाई होती हैं इसके आधार पर किसान से कभी भी खरीदी नहीं होती। ये तो बिचौलिए हैं, धंधे वाले लोग हैं, वो करते हैं। आज आप एक किस्म का आटा आता। संदीप जी, अभी भी जो बाजार ऊपर गया है उसके पीछे बताते हैं कि यूक्रेन रूस का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 18-20% गेहूं की आपूर्ति यूक्रेन और रशिया करते थे और एक साल से उनका पूरा जो माल है वो ना तो खेतों में वहाँ खेती हो रही है और ना वो बाजार में आ पा रहा है। इसलिए भारत का जो गेहूं है वो दुनिया की आपूर्ति के लिए जा रहा है, इसलिए शायद बाजार ऊपर जा रहे हैं। जी राघवन जी, वही मैं कह रहा हूं कि बाजार ऊपर जा रहा है तो किसान को इसका लाभ हो रहा है ये नहीं दिख रहा है। ये तो उन लोगों का है जिनने स्टॉक कर रखा है, उन्हें आमदनी हो रही है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा था कि अपने यहां भोपाल में भी जो आटा मिल रहा है वो 70 रुपए किलो तक का आटा मिल रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि किस स्तर पर जा रहा है बाजार। 7,000 रुपए किलो, 7,000 रुपए क्विंटल। जी। तो ये किसान को नहीं मिल रहा, ये वो मिल रहा है जो बीच के बिचौलिए है, जो ये स्टॉक करके चलते हैं। अगर किसान को लाभ मिलता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसा राजीव भाई ने कहा कि वो स्टॉक नहीं कर पाता, किसान के पास वो साधन नहीं है। क्योंकि जैसे गेहूं आता है वो अपने बेटे की फीस के लिए पैसा खर्च कर देता है, गाड़ी खर्च करने के लिए खर्च कर देता है, जो उस पर कर्ज होता है उसका पैसा देता है, वो गेहूं उतना बचाता है जितना उसके पास खाने के लायक बचता है। दूसरी बात आपने दूध की कही, राघवेंद्र जी, गांव में दूध के रेट नहीं बढ़ेंगे। ये खरीदार लेके बाजार में दुकान पे तो बढ़ा के बेच देंगे, किसान को बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिलेगा। जो छोटा दूध उत्पादक है उसे पैसा नहीं मिलेगा ये बढ़ा हुआ। आप मान के चलिए, सांची जब रेट बढ़ाती है तो सांची को एक चीज और करनी चाहिए, उसे ये बताना चाहिए कि वो किसानों से किस रेट पर दूध खरीदेगा, उनके पैसे में कितना बढ़ोतरी करेगा। सवाल ये है कि ये सब चीजें दूसरे खर्च पे, उन्होंने कहा बिजली महंगी हो गई, कर्मचारी की सैलरी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, इसलिए हमने वो दूध के दाम बढ़ा दिए। किसान को मुझे लगता है कि लाभ कम होता है। जो भी कंपनियां, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो ज्यादा माल होती है, मेरा अपना अनुभव ये कहता है। लेकिन मैं योगराज जी से पूछूंगा कि जो ढबरे लेकर दूध शहरों में बांटने आते हैं वो किसान उत्पादक जो होता है, जो दुग्ध उत्पादक है, वो जरूर दाम
महंगे करता है। जो आपने जिक्र किया संदीप जी, असल में जो चिलिंग सेंटर होते हैं, जो जैसे सांची दूध उत्पादक पैकेट बनाते हैं, उनका दूध भले ही महंगा तो होता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो किसान से महंगा दूध फिर लेते हैं। भले ही वो 1 रुपये लें, 8 आने 50 पैसे लें, लेकिन उनके दाम बढ़ते हैं। लेकिन जो खुला दूध बेचते हैं, हम देखते हैं कि जो ढबरे में दूध लेकर आते हैं 20-20, 25-25 लीटर, वो सांची के अमूल के दूध का दाम का हवाला देकर उनके दाम भी ऊपर बढ़ाते हैं। और अगर वो नहीं बढ़ पाते हैं तो फिर वो पानी मिलाते हैं, क्योंकि पैकेट में तो पानी नहीं मिलता है। फिर वो अगर दूसरा रास्ता उनका ये होता है कि फिर वो 1 किलो में 50 ग्राम 100 ग्राम दूध पानी ज़्यादा मिलाएंगे। ये स्थितियाँ होती है। लेकिन जहाँ तक गेहूँ की बात है, हम देख रहे हैं कि ये फरवरी का महीना चल रहा है। मार्च आते आते आप देखेंगे कि गेहूं के दाम नीचे आना शुरू हो जाएंगे और मार्च के अंत तक गेहूं के दाम नीचे आएंगे। उसकी वजह ये, क्योंकि सरकार पर दबाव बनेगा कि महंगाई बहुत हो गई है, और सरकार पर दबाव बनेगा तो वो एफसीआई के जो गोदाम है, जहां गेहूं का बहुत स्टॉक है, उस स्टॉक को निकाल कर बाजार में लाएंगे और फिर मार्केट को वो एक तरह से कंट्रोल करेंगे। और जब मार्केट कंट्रोल हो जाएगा, तब किसान की उस समय फसल आने का वक्त होगा, और तब गेहूं के दाम शायद हो सकता है कि 2000, 1800 या 2200 के आसपास रहे। ये बाजार की स्थिति का अनुमान हम अभी लगा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जब हम बात कर रहे हैं तो सरकारों पर भी इस किस्म का दबाव होगा कि कम से कम रोटी महंगी ना हो। होटल में तो रोटियां 10-10 रुपये की मिल रही हैं, बड़े होटल में ये और महंगी मिल जाती है, ढाबे में शायद वो 5 रुपये की मिलेगी, 6 की मिलेगी। तो ये जो सरकार पर दबाव है, आप देख लीजिए, आज हम बात कर रहे हैं, अगले महीने से गेहूं के दाम नीचे आना शुरू हो जाएंगे। और ये दुर्भाग्य की बात होगी कि जब किसान की फसल खेत से खलिहान में आएगी या बाजार में आएगी, तब तक 2500 के आसपास या 2000 के आसपास दाम हो जाएंगे। योगीराज जी, आपकी राय? आपने बिल्कुल सही कहा राघवेंद्र जी, मैं आपसे 100% इत्तेफाक रखता हूँ। पर सवाल यही है कि यही काम तो सरकारों को करना है ना, यही तो आपको नियंत्रण इन चीज़ों पर करना है कि आखिर अपने ही प्रदेश का, अपने ही किसान का ओवर प्रोडक्शन किया हुआ गेहूँ क्यों महंगा मिल रहा है, किसके पास इसके दाम जा रहे हैं, कौन वो लोग हैं, क्या इनको सरकारों को पता नहीं है? और क्या सरकार आज़ादी के 70 साल बाद भी क्या आज हम इतनी उनको स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं कर पाए? तो कर क्या रही है सरकार? कैसे आप ये कह रहे हैं कि साहब हम खेती को लाभ का धंधा बना देंगे, जब आपके पास प्रोडक्शन ओवर है और आप उसको सहेज के ही नहीं रख पा रहे, और जो चाहे वो उसके जब चाहे जितने दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो चीज़ अपन करते इसलिए है ना कि साहब अपनी चीज़ होगी, देश आज़ाद इसलिए होगा, हमारा देश होगा, खेती इसलिए ज़्यादा बढ़ रही कि साहब हमारा खेत, हमारे किसान, हम अपने प्रोडक्शन करेंगे, अपने दाम तय करेंगे। तो ये दाम तय कौन कर रहा है? इतने प्रोडक्शन के बावजूद भी यदि दाम बढ़ रहा है तो कोई मतलब नहीं निकलता। फिर तो आप आयात कर लो कई चीज़, तो वो ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं आपको। तो ये जो मिसमैनेजमेंट जो चल रहा है, इस मिसमैनेजमेंट पर ही सरकार को अंकुश लगाना है। और इन सब की बीच आप ये देखो, दाम बढ़ोतरी की बात सब करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है इसकी बात कोई नहीं करता। दूध की दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दूध की क्वालिटी लगातार घटिया होती चली जा रही है। ना सांची ये बता रहा है कि हमारा ए स्टैंडर्ड का दूध का दाम इतने हमने बढ़ाए, स्टैंडर्ड की कोई बात नहीं करता। कौन सा दूध शुद्ध है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपने जिक्र किया कि ठेले वाले पानी मिला के बेच रहे हैं, इन सब पे भी तो कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यदि लोग से आप 63 रुपए 1 किलो दूध के ले रहे हैं, तो आप उस ग्राहक को उस क्वालिटी का दूध किलो में ज़्यादा होता है, अब तो लीटर में दूध आ रहा है। और उसमें भी अब 900 ml का होता है, कई बार वो 450 ml का आधा लीटर होता है जी। हाँ, तो ये भी एक षड्यंत्र है कि आप 1 किलो के 1 लीटर के नाम पे 900 ml आप ये दे रहे हैं उनको, 100 ग्राम कम कर रहे हो हर उस पे, और क्वालिटी की आप बात ही नहीं कर रहे। तो यदि आप पैसा ले रहे हो तो आप फिर उसको वैसा शुद्ध दो। आप उससे पहले तो एक पैमाना आता था, शायद आपने भी देखा होगा, वो दूध बेचने वाले आते थे या घर में रहता था, पर उसको नाप लेते थे वहाँ कि 22 डिग्री है क्या, उसका एक नापने का पैमाना रहता है। पहले तो उससे बेचते थे वो लोग, 100% शुद्ध बेचते थे। अब तो शुद्धता की कोई बात नहीं कर रहा, पैसे की जरूर बात। शुद्धता के नाम पर तो ये होता है कि ये गोल्ड है, ये डायमंड है, और ये अमूल का फैट का है, ये सांची का इसका दूध है। तो उसमें उन्होंने उसको टेक्निकल नाम दे दिए हैं, और उस टेक्निकल नाम पे चलते हुए कि भोपाल में जो अमूल का जो दूध जिसकी खपत, अभी भोपाल की बात करें, ये महाराष्ट्र से, ये आता तो गुजरात से है, लेकिन मध्य प्रदेश भोपाल की शहर की बात करें तो लगभग 3 लाख पैकेट इसके बढ़ते हैं भोपाल में, लगभग इससे ज़्यादा सांची का बढ़ता है। फिर सौरभ की बात करें, फिर श्री घी की बात कर लेते हैं, और ढबरे वाले भी हज़ारों लीटर में बेचते हैं। तो राजीव जी, आप जिस क्षेत्र से मैं निवास करते हैं, होशंगाबाद के आसपास का इलाका है वो, वहाँ से एक ज़माने में ट्रेन के ऊपर ढबरे के से दूध आया करता था, और लोग कहते थे कि ये दूध वाली ट्रेन आ गई, क्योंकि सुबह सुबह जो ट्रेनें चलती थी वहाँ से इटारसी से, वो
भोपाल में उनमें दूध विक्रेता अपने ढबरों को रखकर लाते थे, लेकिन अब वो जमाना गुजर गया। आजकल शहर से भी होशंगाबाद में या आपके शहर में पैकेट के दूध पहुंच रहे होंगे, क्योंकि अब दूध उत्पादकों ने दूध कम कर दिया है, क्योंकि वो उनको पूर्ता नहीं है, वो उसको चला नहीं पाते कि जितना भाव बाजार में है उससे ज़्यादा खर्चा जानवर के रखने और रखरखाव में आता है। आपकी राय कि जो दूध का मामला है उसका सीधा लाभ दूध के उत्पादन करने वालों को मिलेगा या नहीं? क्योंकि गेहूं का मामला तो उलझा हुआ है, अगले महीने से गेहूं के दाम घटना शुरू हो जाएंगे, ये मैं आपको आज बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि सरकार एफसीआई के गोदामों से गेहूं बड़ी मात्रा में निकालने वाली है और उसको फिर मार्केट में वो जैसी फ्रूट करेगी एकदम से दाम नीचे आएंगे। तो जनता के लिए वो राहत की खबर होगी, किसानों के लिए थोड़ी सी दुख वाली खबर होगी कि फसल आने वाली है और दाम नीचे आ गए। लेकिन दूध के मामले में आपकी क्या राय? देखिए रावण जी, जैसा आपने बताया कि एक जमाना था कि ट्रेनों से भोपाल भी जाता था दूध यहाँ से, हालांकि वो जमाना बहुत पीछे छूट गया है। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं जैसे बुधनी की बात करूं, शाहगंज की बात करूं, डोभी की बात करूं या होशंगाबाद शहर की बात करूं, आज भी ढबरे प्रथा वहां पर छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनके माध्यम से आज भी छोटे छोटे जगहों पर आज भी ढबरों से दूध बांटा जाता है। तो निश्चित तौर पर उनको तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि जहाँ पशुपालक जो होते हैं उनका चारा बढ़ गया, उनको और भी जो व्यवस्था होती है उनके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, या जो चारा हम खेतों में पैदा करते हैं उसके लिए डीएपी खाद, यूरिया वगैरह जो पशुओं के भी दाम बढ़ गए हैं। गाय भैंस की कीमत बढ़ गई है, अब 20-20 हजार में गाय आती है और 50 हजार में भैंस की कीमत हो गई है जी। तो निश्चित तौर पर उनको थोड़ा सा एक राहत है। लेकिन जो इन सब के साथ में जो बड़े बड़े जो डेयरी फार्म है उनके लिए एक थोड़ा सा फायदेमंद सौदा हो सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को जो पशुपालक हैं, किसान बंधु हैं, उनको निश्चित तौर पर फायदा होगा। और जहां आपने अभी गेहूं की बात कही है, तो मैं वहीं आ रहा था अभी कि अब जैसे फसल आने वाली है, गेहूं के दाम जो है बिल्कुल डाउन होने वाले शुरू हो जाएंगे अभी कुछ दिनों के बाद। नहीं, उसकी वजह भी है, सरकार पर दबाव है, महंगाई पूरे देश में बढ़ रही है गेहूं को लेकर। मैं अभी कुछ दिनों पहले धान की बात कर रहा हूँ। जैसे ही धान हमारा क्षेत्र जो है धान के मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है रायसेन जिला, सीहोर जिला और होशंगाबाद जिला। लेकिन धान जैसे ही आई थी तब दाम उसके 2500-2600 रुपए प्रति क्विंटल थे। लेकिन जैसे ही किसानों ने बेचना शुरू किया उस धान को और वो अपनी धान को पूरा बेच चुके, उसके बाद आज 5000 रुपए क्विंटल हो गए धान के दाम। तो लेकिन इस बार तो धान के किसानों को भी, संदीप जी, धान के जो उत्पादक किसान हैं उनको फायदा हुआ है, क्योंकि जो जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के धान को, उस वजह से मध्य प्रदेश की धान महंगी हुई है। और शुरुआत में तो लोगों ने सस्ता बेच दिया था, लेकिन किसान थोड़ा होशियार हो गया है, जिस पर धान को रोकने की थोड़ी सी भी क्षमता है उसने धान के अच्छे भाव लिए। लेकिन 5000 तो कुछ लोगों ने लिए, लेकिन 4300 क्विंटल के पास लोगों ने आसपास धान के भाव ले लिए। आपकी राय कि दूध का जो मामला है वो सस्ता तो अब मुश्किल लगता है, गेहूं के दाम जरूर नीचे आने की संभावना इस महीने के आखिर में शुरू हो जाएगी। आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर? देखिए राघवेंद्र जी, जैसा फसल आती है और उपज के दाम गिर जाते हैं जी, क्या आप या हम सभी को ये नहीं लगता कि ये किसान के खिलाफ अघोषित तौर पर एक गिरोहबंदी का काम है? जब आपको माल बेचना है तो आप महंगा बेच लीजिए, किसान का समय आएगा तो उसे दाम गिरा देंगे, चाहे सरकार बाजार खोले, गोदाम खोले, कुछ भी करे। आज कीमत बढ़ रही है तो सरकार ने अब से पहले क्यों नहीं खोला? ये सवाल यह है कि कहीं ना कहीं इस देश में बड़े पैमाने पर एक नेक्सस है, वो नेक्सस लाभ लेता है और जब किसान की बारी आती है तो वो ठग लिया जाता है। ये परंपरा अरसे से चली आ रही, कोई अभी नहीं हुई है, ये आजादी के बाद से ही किसान हमेशा चला जा रहा है। मुझे लगता है कि जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि जो किसान सब्जी पैदा करता है, खेत की जुताई करता है, बीज बोता है, फिर उसमें खाद डालता है, फिर उसमें कीटनाशक डालता है, उसको तोड़ता है और तोड़कर जब वो मंडी में लेकर आता है तो टमाटर के भाव कई बार उसको 2 रुपये 5 रुपये किलो मिलते हैं, लेकिन बिचौलिए 5 रुपये किलो का टमाटर लेकर 20 रुपये किलो में बेच देते हैं। तो जो बिचौलिए कुछ घंटे काम करके 5 से 10 रुपये किलो का भाव मुनाफा कमाता, किसान को इतना कम मुनाफा होता है कि कई बार वो अपने फसल को खेत में ही बर्बाद करता है या फिर वो उसको सड़क पर फेंकता है। जी, 1-2 वाक्य में टिप्पणी करें। मैं वही कह रहा हूं कि राघवेंद्र जी, जो खेत से बाजार तक के बीच का लिंक है
उसमें कसावट लाने की बहुत बिल्कुल। जरूरत है सरकार को, प्रशासन को, मुझे बिल्कुल। लगता तो है। कुल मिलाकर दूध और रोटी के दाम महंगे हो गए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में रोटी सस्ती होगी लेकिन दूध सस्ता होगा, इसकी उम्मीद कम है। अगर इसके बहाने किसानों की हालत सुधरती है तो और बेहतर है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा, संदीप जी आपका भी, राजीव जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो महंगी हुई दूध रोटी, उम्मीद करते हैं कि रोटी कम से कम सस्ती हो। बखबर में आज इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।